बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के आज के लेक्चर में हम स्ट्रिंग से रिलेटेड जो है वो डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग जो है वो हम किस तरह इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं और किस तरह उसमें से जो वैल्यूज़ हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे प्रीवियस में हमने लूप भी कर लिया था, इसके अलावा कंडीशनल स्टेटमेंट भी कर ली हैं। तो स्ट्रिंग जो है इसके मतलब हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। तो स्ट्रिंग हमारे पास जैसे डाटा टाइप्स के अंदर इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप, इसी तरह हमारे पास करैक्टर्स की फॉर्म में भी डाटा आ सकता है। तो करैक्टर्स अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो उसमें फिर वो स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्ट्रिंग हमारे पास सीक्वेंस ऑफ करैक्टर को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ जो करैक्टर हैं वो ज़्यादा हो जाएं तो वो हमारे पास स्ट्रिंग बन जाएगी। तो जैसे अभी हमारे पास ये कंसिडर किया जाता है कि नॉर्मली अगर हमारे पास लेटर्स दिए हुए हैं, लाइक अगर हम करैक्टर वेरिएबल को यूज़ करते हैं, जैसे ये करैक्टर हमारे पास वेरिएबल टाइप है, तो डाटा टाइप है, इसके साथ सी हमने वेरिएबल लिया है। सी क्या है? ये स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसके अंदर हमने सी स्ट्रिंग के नाम से कोई डाटा है जिसको स्टोर करवाना है सी वेरिएबल के अंदर। और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लिख दें तब भी ये पूरी पूरी स्ट्रिंग इसमें इनिशियलाइज भी हो जाएगी और साथ ही डाटा असाइन भी हो जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो इसमें एट द एंड ये कंसिडर किया जाता है कि जी के बाद, जैसे ये स्ट्रिंग के बाद यहाँ जी आ रहा है, जी के एंड पे नल जो करैक्टर है वो कंसिडर होता है लाजमी। तो नल के लिए हम डायरेक्ट अगर लिखना हो तो ये हम बैक स्लैश ज़ीरो के साथ भी लिख सकते हैं, नल को इनिशियलाइज करवा देते हैं। तो अगर नहीं भी करेंगे तो ये एट द एंड बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास नल करैक्टर जो है वो इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट भी इसमें एट द एंड यूज़ होना है। तो अभी ये सी स्पेस लिखा है तो ये देखें एक सेल सी के लिए रिज़र्व हो गया। उसके बाद यहाँ हमारे पास स्पेस है तो एक सेल स्पेस को रिज़र्व करेगा। इस तरह फिर एस के लिए एक सेल आ जाएगा, टी के लिए, एंड सो ऑन जी के लिए, और एट द एंड आपके पास एक नल भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास सी के अंदर स्ट्रिंग है। अगर स्ट्रिंग डाटा हमने स्टोर करना है, क्योंकि हमने अगर कोई भी प्रॉब्लम करना है तो प्रॉब्लम में हमें नेम्स वगैरह को स्टोर करना या डिस्प्ले करना भी पड़ सकता है। तो नेम अगर यूज़र से लेंगे, एक तो हम प्रिंट एफ के थ्रू डायरेक्ट नाम लिखते रहे ना, इंटर द नंबर या सब्जेक्ट नेम या इस तरह कोई और चीज़। तो अभी हमने क्या करना है, यूज़र से डाटा लेना है करैक्टर की फॉर्म में। तो वो हम अगर उसको डिस्प्ले में लेके आएँ तो ये उससे रिलेटेड आज की डिस्कशन है। तो इसमें अगर पहले हाउ टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग, हमारा पहला टॉपिक ये होगा कि हमने स्ट्रिंग जो है वो डिक्लेयर किस तरह करनी है। तो डिक्लेयर करने के लिए हमें, अगर सिंपल आपके पास वन करैक्टर ही उसमें इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ़ करैक्टर नहीं है, तो फिर आप उसमें यहाँ पर ब्रैकेट नहीं यूज़ करेंगे। तो इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ़ करैक्टर, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो भी हम इंटर करेंगे, एक्सट्रीम जो इंटर करेंगे वो उसमें टोटल हमारे पास जो करैक्टर हैं वो 5 उसमें आ सकते हैं। 5 करैक्टर की एक लेंथ है, तो उसके लिए फिर हमने यहाँ 5 यहाँ पर लिख दिया। तो इससे क्या होगा, 0 से 4 तक आपके पास सेल जो है वो रिज़र्व हो गए फॉर वेरिएबल एस। एस इसमें हम वेरिएबल इंटर कर रहे हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल है एस। तो ये हम इस तरह हमने डिक्लेयर करना है अपने कोड के अंदर जब भी हमने स्ट्रिंग जो है वो इन्वॉल्व करनी है, या हमने जो अल्फ़ाबेटिक करैक्टर जो हैं उनको यूज़ करना होगा एक स्ट्रीम की फॉर्म में। इसी तरह इसको फिर इनिशियलाइज़ भी किया जा सकता है। इनिशियलाइज़ में ये है कि हम वैल्यूज़ है उसको अगर हम ओपन ब्रैकेट छोड़ देंगे, इसमें कोई नंबर नहीं लिखेंगे ए बी सी डी, तो ये सारी वैल्यू इसमें सी वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगी, सी के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अगर यहाँ 50 लिख देंगे तो इसमें भी ये 50 टोटल है, तो यहाँ स्ट्रेंथ आप बढ़ा सकते हैं, तो ये पूरी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। ये डिफरेंट नंबर ऑफ़ वेज़ हैं कि आप किस तरह आपका जो वेरिएबल सी है जो कि करैक्टर टाइप वेरिएबल है, उसको आप किस तरह वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं एज अ स्ट्रिंग यूज़ करते हुए। और इसी तरह ये ए बी सी डी कंबाइन अगर ना लिखना चाहें आप, वन बाय वन लेटर इसमें डिक्लेयर करना चाहें वो भी कर लेंगे। अब इसमें यहाँ पर अगर वन बाय वन करेंगे तो आपको एट द एंड एक नल जो है वो देना पड़ेगा लाजमी। अगर आप इस तरह लिखते हैं तो इसमें अंडरस्टूड है कि एट द एंड नल उसने खुद ही ले लेना है कि ये हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो टर्मिनेट हो गई है। तो यहाँ पर आपको टर्मिनेशन के लिए ये इंटर करना पड़ेगा।
तो इसी तरह इसमें भी हमारे पास आप देखें ये 5 है, तो 5 का मतलब है कि आपके पास टोटल ये जो आप सेल इसके अंदर वैल्यूज़ पास कर रहे हैं वो भी नंबर 5 ही बनती हैं। ए बी सी डी 4 ये हो गया और एक नल हो गया। तो अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो वो बैड वे होगा, जितनी आपने इनिशियलाइज़ की उतनी वैल्यूज़ को देनी होगी। ये आगे बॉक्स के अंदर वैल्यू बता दी हैं कि आपके पास जो पहला ए था वो फर्स्ट बॉक्स के अंदर या फर्स्ट सेल के अंदर स्टोर हो जाएगा, इस तरह बी सी डी एंड नल। तो इसमें हमारे पास जितनी आपने सेल की डिक्लेरेशन सेल के अंदर वैल्यू लिखी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपने आगे डाटा जो है उसको पास करना होगा, ताकि हर एक सेल को डाटा जो है एग्जैक्टली साइन हो जाए, और एट द एंड नल जो है उसके लिए भी एक सेल रिज़र्व होना चाहिए। तो अगर आप इस तरह इनिशियलाइज़ करते हैं डबल कोटेशन के अंदर तो फिर आपको नल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वो डेफिनेटली इसमें एट द एंड पे बाय डिफ़ॉल्ट उसने नल जो है वो ले ही लेना है। लेकिन अगर आप इस तरह की फॉर्म में वन बाय वन इसको पास करते हैं तो फिर आपको एट द एंड एक नल देना पड़ेगा। तो इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें देखें इसमें नंबर जो हमने लेंथ ली थी वो 5 ही ली है, लेकिन यहाँ हमने एक लेटर बढ़ा दिया है ई। तो ये एक लेटर बढ़ाने से क्या होगा कि हमारे पास इसको एक नल बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए था, तो ये बैड वे है। तो आपने इसको यूज़ नहीं करना, मतलब इस तरह आप कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। जितने आपके पास करैक्टर्स हैं आपने उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। लाइक अगर आपके पास आप 6 की लेंथ इंटर करना चाह रहे हैं तो आपको एक ज़्यादा उसमें इंटर करना होगा, ताकि एट द एंड नल जो है वो डिक्लेयर हो जाए, ताकि पता चल जाए कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो टर्मिनेट हो चुकी है, इससे आगे इसमें वैल्यू नहीं है। इसके बाद अब असाइन हमने वैल्यू करनी है स्ट्रिंग को, तो साइन के लिए डिफरेंट वेज़ हो सकते हैं। आप देखें यहाँ पर एक इस तरह का तरीका भी यूज़ किया जाता है, जैसे हम लेटर जो है आपने देखा होगा कि इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट हम डिक्लेयर करते थे, तो हमने क्या किया था कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू डायरेक्ट असाइन कर देते थे। लेकिन जो आपकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में ये वाला काम नहीं हो सकता। स्ट्रिंग में अगर आपने स्ट्रिंग को वैल्यू इनिशियलाइज़ करनी है तो उसको इसी के अंदर ही आपको इनिशियलाइज़ करनी पड़ेगी। अगर आप सी 100 एक डिक्लेयर कर देते हैं, उसके बाद एंड पे लिख देते हैं सी इज़ इक्वल टू सी प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पर आपके पास एरर आ जाएगा। तो इसमें ये नॉट असाइनेबल है, इस तरह आप इसको असाइन नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग कॉपी कमांड इसमें यूज़ की जा सकती है, फंक्शन है जिसमें कॉपी किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कॉपी करके आप उसमें असाइन कर सकते हैं, लेकिन इस तरह डायरेक्ट असाइनमेंट जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते आप। तो ये डायरेक्ट असाइनमेंट जो है ये इसमें एरर आपको जनरेट होगा। तो ये एक असाइनमेंट का मेथड है कि अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो डिक्लेयर के साथ यहाँ पर अगर आप लिखते हैं कि इक्वल टू सी प्रोग्रामिंग कोटेशन के अंदर, तो ये इसको साथ डिक्लेयर भी हो जाएगा और असाइन भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे तो ये इनिशियलाइज वैल्यू इसको नहीं हो सकती थी, स्ट्रिंग कॉपी के थ्रू आप इसको काम ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रीड स्ट्रिंग फ्रॉम द यूज़र। अब यूज़र से जब स्ट्रिंग आपने लेनी है तो फिर कैसे यूज़र से हम स्ट्रिंग लेंगे? तो यूज़र से स्ट्रिंग लेने के लिए हमें स्कैन एफ फंक्शन जो है वो उसको देखना होगा, उसके थ्रू हम रीड करेंगे स्ट्रिंग को। और स्कैन एफ के अंदर वाइट स्पेसेस या स्पेस न्यू लाइन टैब जो है वो हमें ये बताएगा कि इस वक्त जो सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स हैं वो एंड हो गए हैं, वो उसके बाद उसको नहीं लेगा। इंटर प्रेस करेंगे तो आपको रिज़ल्ट जनरेट कर देगा। तो स्कैन एफ के थ्रू अगर रीड करते हैं तो ये इसका एक कोड है, इस कोड को हम कंपाइलर में ले जाते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें किस तरह काम करेंगे। तो इसमें अब हमारे पास एक करैक्टर हमने नेम के नाम से ले लिया है, तो यहाँ पर इंटर द नेम नेम डिस्प्ले आ जाएगा। उसके बाद ये देखें ये हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई किया, जैसे आप इंटीजर टाइप के लिए डी लिखते थे और फ्लोटिंग के लिए एफ लिखते थे, तो करैक्टर के लिए यहाँ पर हम एस लिखेंगे, स्ट्रिंग के लिए एस लिखेंगे। अगर हमारे पास एक करैक्टर होगा तो सी लिखा जाएगा, अगर एक स्ट्रिंग है तो उसके लिए एस लिखेंगे, ये याद रखिएगा। कॉमा के बाद यहाँ हम नेम जो वेरिएबल था उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर करवा लेंगे और यहाँ पर प्रिंट के थ्रू उसको वापस डिस्प्ले में भी ले आएंगे। अब इसको हम पहले कंपाइल करते हैं। ये देखें ये ज़ीरो एरर और ज़ीरो वार्निंग के साथ है। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि इंटर नेम, तो यहाँ पर कोई भी नेम लिख दें, तो हम यहाँ पर अगर प्रोग्रामिंग नेम लिख लेते हैं।
तो ये देखें, ये इसने प्रोग्रामिंग जो है वो डिस्प्ले में दे दिया। अब इसको अगेन हम रन करते हैं और अब यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ सी प्रोग्रामिंग। अब देखें, इसने यहाँ पर सी जो है वो जस्ट डिस्प्ले में दिया है। अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो तो सी के बाद ये प्रोग्रामिंग जो है वो डिस्प्ले में नहीं आया। योर नेम इज़ सी, हमने लिखा था सी स्पेस प्रोग्रामिंग। तो ये जो स्पेस है ये एक्चुअली इसको ये बता रहा है कि हमारा जो स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग हमने इंटर करनी थी वो टर्मिनेट हो चुकी है। विदाउट स्पेसिस आप इसमें डाटा जो है वो इंटर कर सकते हैं। तो स्पेस अगर देंगे तो स्पेस आपके पास इसमें से डाटा जो है उसको टर्मिनेशन कंसिडर होगी। तो उसके लिए हम देखेंगे आगे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा अगर हमने स्पेस भी इसमें शामिल करनी है। तो यहाँ पर स्पेस इसमें शामिल नहीं होगी, जैसा कि हमने डॉक्यूमेंट में भी स्टडी किया है कि इसमें हमारे पास ये देखें, स्कैन ए फंक्शन रीड द सीक्वेंस ऑफ करेक्टर अनटिल इट इनकाउंटर वाइट स्पेस। अब वाइट स्पेसेस कौन सी होती हैं? एक जस्ट सिंपल स्पेस है, न्यू लाइन है, टैब है। अगर इसमें से हम कोई भी चीज़ इंटर करते हैं, दीज आर कॉल्ड वाइट स्पेसेस। तो जैसे ही हम इसको इंटर करते हैं तो हमें हमारा जो स्कैन है फंक्शन है वो उस वक्त ये कंसिडर करेगा कि जो सीक्वेंस रीड कर रहा था वो करेक्टर्स का, वो टर्मिनेट हो गया है। उसके बाद वो उसको रीड नहीं करेगा। लाइक हमने इस कोड के अंदर भी देख लिया है कि अगर हम स्पेस इंटर करते हैं तो स्पेस के बाद हमारे पास नेक्स्ट जितना भी हम इंटर करेंगे वो डिस्प्ले में नहीं आता। वो इसकी वजह यही है कि इसने स्पेस जो है वो नहीं लिए। हाउ टू रीड अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। अब लाइन ऑफ टेक्स्ट अगर आपने लेना हो तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि इसमें तो हम लाइन ऑफ टेक्स्ट नहीं ले सकते। अगर आपने कोई लाइन इंटर करनी है तो लाइन के अंदर तो हमें पता है कि हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो, ये जो डाटा है वो स्पेस के साथ ही आ सकता है। तो इसमें फिर स्पेस तो इन्वॉल्व नहीं होगी। अब स्पेस लगाएंगे तो आपके पास डाटा जो है वो आगे शो ही नहीं होगा। तो उसके लिए फिर यहाँ पर सी के अंदर एक फंक्शन होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, एफ गेट्स फंक्शन है। एफ गेट्स फंक्शन क्या करता है कि फंक्शन टू रीड आ लाइन ऑफ स्ट्रिंग, ये लाइन स्ट्रिंग की लेगा। और उसके बाद इसको डिस्प्ले करने के लिए पुट्स के नाम से फंक्शन है, एफ गेट्स एंड पुट्स। तो ये दो हमारे पास फंक्शन हैं जिनके थ्रू हम यूज़र से स्ट्रिंग जो है वो पूरी एक लाइन की फॉर्म में स्ट्रिंग ले सकते हैं और उसके बाद उसको पुट्स के थ्रू डिस्प्ले में भी दे सकते हैं। तो ये दो हमारे पास नए फंक्शन आपके पास आ गए हैं। इनका भी हेडर फाइल नहीं है, इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो अब इसको भी हम ये कोडिंग के अंदर लेके जाते हैं, उसको देखते हैं कि ये हमें किस तरह रिज़ल्ट देता है और उसको हम चेंज करके भी देखते हैं। तो ये हमारे पास एक करेक्टर हमने ले लिया है नेम के नाम से, स्ट्रिंग उसकी लेंथ है 30। अब इंटर नेम और उसके बाद फिर एफ गेट्स के अंदर क्या आपने लिखना है कि इसमें हमारे पास तीन इसमें आने चाहिए। एक तो नेम उस वेरिएबल का जिसमें आपने वैल्यू स्टोर करवानी है, और उसके बाद फिर साइज़ ऑफ नेम, उसका साइज़ यहाँ पे देना होगा ताकि ये जो एफ गेट्स फंक्शन है वो साइज़ के साथ उसको कंपेयर करता रहे और एग्जैक्ट जो वो स्ट्रिंग इसके साथ स्टोर हो जाए। और उसके बाद फिर ये स्ट्रिंग इंट जो है वो इसके अंदर यूज़ हो जाएगा। तो इसका भी स्टैंडर्ड आईओ डॉट एच इसकी हेडर फाइल है। और पुट्स के अंदर जस्ट हम नेम लिख देंगे तो आपके पास स्ट्रिंग जो है वो डिस्प्ले में आ जाएगी। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं कि ये रिज़ल्ट किस तरह देगा। तो इसमें अब नेम जो है वो मैं पहले तो नेम जो है वो विदाउट विद स्पेसिस लिखते हैं और उसके बाद उसको चेंजिंग करके देख लेंगे। लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी स्पेस प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। तो अब मैंने ये इसमें इन कर दिया है। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखें ये डिस्प्ले में आ गया है। सी स्पेस भी आया है, प्रोग्रामिंग और स्पेस फंडामेंटल। तो अब इसमें जो स्पेस इन्वॉल्व थी वो स्पेस भी उसने डिस्प्ले में दे दी हैं। तो ये स्पेस हमारे पास इसमें डिस्प्ले में आ सकती हैं कि आप अगर स्पेस को भी साथ शामिल करना चाहें तो ये भी आपके पास आंसर देगा। तो इस उसमें जो पहले हम स्कैन एफ के थ्रू कर रहे थे तो उसमें हमारे पास स्पेस जो है वो जैसे स्पेस आती थी तो वो हमारे पास टर्मिनेट हो जाता था, उसके बाद वाली वैल्यू को एक्सेस में नहीं लेके आता था। लेकिन अभी हमारे पास क्या हुआ है कि इसने
हमने स्पेस भी दी है तो उसने स्पेस भी शामिल करके हमारा आंसर जो है वो स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू जो है वो स्टोर करवा दी है। और उसके बाद हम प्रिंट एफ के थ्रू इसको डिस्प्ले में भी ला सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक हम और काम करके भी इसमें चेक कर लेते हैं। अगर लाइक इसको मैं कमेंट में कर देता हूँ और यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, ये हमारे पास स्ट्रिंग है तो एस लिख देते हैं और यहाँ पर हम नेम लिखते हैं। इस तरह देखते हैं कि अगर हमारे पास ऐसे रिज़ल्ट अगर लिया जाए तो ये क्या डिस्प्ले में आता है या नहीं आता। तो सी स्पेस प्रोग्रामिंग, इस तरह भी आप ले सकते हैं। देखें मैंने सी प्रोग्रामिंग उसमें स्टोर करवाया, उसके बाद आगे नेम के अंदर ये सी प्रोग्रामिंग आपको डिस्प्ले में नज़र आ रहा होगा। अब इसमें क्या किया है कि जो पुट्स वाला फंक्शन था उसको हमने नहीं यूज़ किया, हमने प्रिंट एफ के अंदर ही लिख दिया ये। तो क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू स्टोर हो चुकी है तो वो डेफिनेटली जो वैल्यू स्टोर है वो सारी की सारी आपको डिस्प्ले में दे देगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसको स्ट्रिंग की बजाय करैक्टर लिख देता हूँ लाइक सी, तो अब देखते हैं कि ये हमें क्या रिज़ल्ट देगा। तो मैं यहाँ पर अगेन सी प्रोग्रामिंग लिखता हूँ। अब देखें इसने कोई भी वैल्यू डिस्प्ले में नहीं दी, क्योंकि आप जो वैल्यू इसको असाइन कर रहे हैं वो स्ट्रिंग वाली कर रहे हैं और यहाँ पर हम उसको करैक्टर में वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी। अब मैं इसको यहाँ पर अरे की फॉर्म में कोशिश करता हूँ कि अरे की फॉर्म में वैल्यू जो है वो ले सकूँ। तो लाइक मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ। तो अब इसको हम देखते हैं कि ये एरर देगा या क्या करेगा। अब यहाँ पर हम सी प्रोग्रामिंग लिखते हैं, सी प्रोग्रामिंग PROG। अब आपको यहाँ पर एक पी सिर्फ जस्ट नज़र आ रहा है, पी लिखा हुआ। तो असल में हमने क्या किया है कि वहाँ पर उस अरे का वैल्यू जो है वो कहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू आ रही थी। देखें इसमें हमारे पास, अगर मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद चेंज करता हूँ ताकि हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, तो इसको मैं अभी दोबारा करता हूँ, सी प्रोग्रामिंग। अब देखिए मैंने सी प्रोग्रामिंग लिखा है तो इसने यहाँ पर जस्ट सी डिस्प्ले कर दिया है। ये सी क्यों डिस्प्ले हुआ है, इससे पहले सी डिस्प्ले नहीं हुआ था। इसकी वजह क्या है कि मैंने यहाँ पर नेम ऑफ ज़ीरो लिखा है। नेम ऑफ ज़ीरो का मतलब क्या है कि इसमें ये ज़ीरो से लेके 29 तक हमारे पास वैल्यूज़ हैं, सॉरी 30 तक ना, 30 टोटल है। और उसमें से अगर हम उसको इनिशियलाइज़ करते हैं तो वो स्टार्ट होगा ज़ीरो से और टोटल 29 बन जाएंगे, 29 तक चले जाएंगे तो टोटल 30 बनेंगे। तो ज़ीरो पे हमारे पास जो वैल्यू पड़ी है वो मैं डिस्प्ले में ले रहा हूँ। करैक्टर का मतलब है कि मैं उस नेम वेरिएबल जो था जिसको हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया हुआ है, उस नेम में से कौन सा करैक्टर डिस्प्ले पे लेना है, तो यहाँ हमें फिर करैक्टर बताना होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5, तो अब ज़ीरो से 5 आप काउंट करेंगे तो ज़ीरो से 5 तक जो प्लेस पे आपके पास करैक्टर पड़ा होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले में आएगा। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, देखें इसमें हो क्या रहा है, पहले दोबारा सुन लें कि हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर की थी नेम के नाम से जिसकी लेंथ हमने 30 रखी और टाइप उसकी क्या है, करैक्टर है। यहाँ यूज़र ने इंटर नेम आया, उसके बाद एफ गेट्स के थ्रू हमने यूज़र से स्ट्रिंग रीड कर ली। ये स्टेटमेंट यूज़ हो रही है फॉर रीड स्ट्रिंग। ये कमेंट्स आप साथ लिखे होते हैं ताकि आपको पता चल सके ये फंक्शन क्या काम कर रहा है। तो इसने स्ट्रिंग पूरी की पूरी रीड कर ली, नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ली। उसके बाद अब प्रिंट एफ के थ्रू हम उसमें से जो फिफ्थ पे पड़ा हुआ है डाटा या फिफ्थ पे जो पड़ा हुआ है करैक्टर, अब मैं यहाँ सी लिख रहा हूँ, सी का मतलब है कि वो करैक्टर डिस्प्ले में लेके आए जो सी पे पड़ा हुआ है, सॉरी 5 पे पड़ा हुआ है। तो अब इसको हम रन करते हैं, उसके बाद वैल्यू जो है खुद दे के फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। अब मैं यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ, लाइक मैं कह देता हूँ कि मेरे पास जो करैक्टर्स हैं वो ए बी सी स्पेस। अब ये कितने हो गए हैं, ए बी स्पेस मैंने ये इंटर किया है। ए का मतलब है कि ये ज़ीरो है, बी 1 है, सी 2 है, स्पेस 3 है और डी हमारे पास क्या आ जाएगा फिर 4। और इसी तरह उसके बाद नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ पी। तो अब मेरे पास अगर मैं स्ट्रिंग को देखूँ तो ए मेरे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है, ज़ीरो पे, बी 1 पे,
2 3 4 5। इसके आगे भी मैं लिख देता हूँ लाइक KLST स्पेस कुछ भी लिख देते हैं, ये आ गया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो जो मैंने डिक्लेयर किया हुआ उसके अकॉर्डिंग मेरे पास ये 0 पे था, ये 1 पे, ये 2 पे, 3 4 5। तो मेरे पास ये डिस्प्ले होना चाहिए P। ये देखें P डिस्प्ले में आ गया, क्योंकि मैंने 5th लिखा था तो 5th प्लेस पे क्या पड़ा हुआ है P। तो P यहाँ पर आपके पास डिस्प्ले में आ गया। तो इस तरह आप अगर स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं तो उसमें से 1 बाई 1 करेक्टर जो हैं उनको भी आप पिक करके उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। अगर आपने एक आपके पास पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में से डाटा हमने चेक करना है तो उसके लिए भी आप ये काम इजीली कर सकते हैं कि उस पैराग्राफ में से डाटा जो है उसको देखें कि आपके पास हर एक के ऊपर कितना कितना आ रहा है। एक अरे ये असल में अरे की फॉर्म आ रही है। अरे अभी हमने स्टडी नहीं किया, लेकिन ये स्ट्रिंग के अंदर अरे की तरह डाटा डिक्लेयर होता है। जैसे आप मैथ वाले अगर हैं तो मैथ में आप लोगों ने सेट्स पढ़े होंगे ना, तो सेट्स के अंदर हमारे पास जो डाटा आ रहा होता है वो 1 डायमेंशनल अरे को हम सेट भी कहते हैं, कि उसमें आपके पास डाटा जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर डाटा कॉमास के साथ सेपरेट होकर आ रहा होता है। तो अगर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो वो 2 डायमेंशनल अरे होती है, उसमें भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ जब स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं तो स्ट्रिंग भी आपके पास एक 1 डायमेंशनल अरे डिक्लेयर हो रही होती है। तो उसमें जब डाटा को एक्सट्रैक्ट करना होगा तो फिर वो उसको देखना होगा कि आपका डाटा जो है वो किस किस पॉइंट पे पड़ा हुआ है। लाइक इसमें हमने 5 लिखा था तो स्ट्रिंग के अंदर ये 0 पे पड़ा हुआ है, ये 1 पे, ये 2 और उसके बाद स्पेस 3 पे है, ये 4 और P जो है वो 5 पे पड़ा हुआ है। तो आपने P जो है वो डिस्प्ले में ले लिया। इसी तरह हम एक से ज़्यादा भी इसमें डिस्प्ले में ले सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर अगर ये कह दूँ कि इसके बाद अगेन कॉमा और उसके बाद फिर C लिख दूँ। अब मैं यहाँ पर 2 डिस्प्ले में लेना चाह रहा हूँ, 2 करैक्टर उस स्ट्रिंग में से लेना चाह रहा हूँ। एक 5th पे पड़ा हो और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा प्लेस करता हूँ, नेम, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइक एक 7th पे पड़ा हो। अब मैंने जो 5th और 7th प्लेस पे उसमें स्ट्रिंग के अंदर डाटा पड़ा होगा वो मैं यहाँ पर कॉमास के साथ डिस्प्ले में लूँगा। अब मैं ये कोड इसमें लिख रहा हूँ। अब देखें इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो आप ऑपरेशन भी कोई परफॉर्म करवा सकते हैं कोई डाटा एक्सेस करने के बाद। यहाँ पर अब मैं जस्ट डिस्प्ले में ले रहा हूँ तो आप उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा दें, लाइक किसी और करेक्टर के साथ कंपेयर कर दें या उसको काउंट कर लें कि ये करेक्टर कितने टाइम्स उसमें आ रहा है। तो कंडीशन स्टेटमेंट लगाते हुए हम ये काम भी इसमें कर सकते हैं, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी इसमें अब क्या हो रहा है, जस्ट 5 और 7 प्लेस पे जो करेक्टर पड़े होंगे स्ट्रिंग के अंदर उनको हम डिस्प्ले में ला रहे हैं। इसको अब रन करके देखते हैं। यहाँ पर अब मैं 5 और 7 पे डाटा पिक होगा तो मैं यहाँ पर लाइक डाटा कुछ इस तरह ले लेता हूँ, ABC स्पेस XYZ स्पेस, उसके बाद फिर इसमें हम कह देते हैं RST स्पेस और उसके बाद फिर अगेन ABC। अब मैंने कुछ इस तरह के लेटर्स इसमें अजीब व गरीब से लिख दिए हैं, कोई सेंटेक्स नहीं लिखा लेकिन वैसे जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर इसको हम काउंट करें 0 1 2 3 4 5। अब 5 पे क्या पड़ा हुआ है वाई, 6 7 7 पे क्या पड़ा हुआ है नल, स्पेस है, 0 है, मतलब कोई चीज़ शो नहीं होगी। इसका मतलब है कि आपके पास एक करेक्टर शो होगा वाई और उसके बाद बाकी एक ब्लैंक होगा। अब इसको ज़रा इंटर करते हैं, ये देखें कॉमा के बाद उसने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब है कि यहाँ ये स्पेस थी, ये डिस्प्ले हुआ है, ये स्पेस एक्चुअली डिस्प्ले हुई है और वाई जो है वो 5th पे पड़ा था वो डिस्प्ले हो गया। अब हम इसको एक और रन कर लेते हैं जिसमें अब वैल्यू हम ले लेते हैं ताकि वैल्यू आ भी जाए। तो अब मैं इसमें जो विदाउट स्पेसिस लिख देता हूँ लेटर, उसके बाद फिर देखते हैं कि स्पेस के ऊपर हमारे पास उसी नंबर के ऊपर डाटा डिस्प्ले हमें हो रहा है नहीं हो रहा। ABCD। तो ये मैंने कुछ लेटर्स लिख दिए हैं। तो इसको अगर हम काउंट करें तो ए हमारे पास 0 पे आ रहा है, 0 1 2 3 4 5। 5 पे एफ आ गया, 6 7 7 पे एच आ गया और हमारे पास अब डिस्प्ले क्या होना चाहिए, एफ और एच। ये आप देख सकते हैं इसमें एफ और एच आपके पास डिस्प्ले में आ गया।
तो हमने इस पूरी स्ट्रिंग में से, ये स्ट्रिंग यूज़र ने एंटर की थी, हमने इसमें से अपनी मर्ज़ी के 2 लेटर जो हैं वो पिक कर लिए। तो इस तरह हम स्ट्रिंग के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो अपनी मर्ज़ी का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे भी हमने यहाँ पर 2 लेटर जो हैं वो उस पूरी स्ट्रिंग में से पिक किए थे, आप इस तरह 2 लेटर जो हैं वो उनको पिक करके या एक लेटर को पिक करके उस किसी और के साथ रिलेट करवा सकते हैं, और उसकी आस्की वैल्यू के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, या उसको जस्ट काउंटिंग में डाल सकते हैं कि आपके पास कोई अगर अरे किसी यूज़र ने एंटर किया है तो उस अरे के अंदर हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो उसमें ए जो है वो कितने टाइम्स आ रहा है, बी कितने टाइम्स आ रहा है। तो इस तरह हम इसको चेक कर सकते हैं कि आपके पास हमारे पास जो भी डाटा इंटर किया जाएगा वो कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं और या किस फॉर्म में आ सकती हैं। तो ये हमारे पास 2 इसमें फंक्शन हमने यूज़ किए थे, एफ गेट्स था और दूसरा पुट्स था। अब पुट्स के अंदर ये है कि आपके पास पूरी की पूरी अरे जो है वो डिस्प्ले में दे देगा। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ तो ये इसके बाद ये वाली चीज़ आ जाएगी और पुट्स हमारे पास पूरी पूरी अरे डिस्प्ले में दे देगा। तो मैं यहाँ पर इसको नेक्स्ट लाइन लिख देता हूँ एन, और अब इसको हम रन करके देखते हैं कि ये हमें क्या रिज़ल्ट देगा। यहाँ पर मैं अगेन वही ए बी सी ये लिख दिया मैंने लाइक। अब इसमें ए 0 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे पास एफ़ और एच आ रहे हैं 5 और 7 के ऊपर, बाकी ये पूरी अरे है। अगर इसको मैं एंटर करता हूँ तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो हमारे पास प्रिंट एफ वाला फंक्शन था उसने 2 वैल्यूज़ हैं वो पिक की हैं, एक 5th पे और एक 7 पे। और उसके बाद हमने पुट्स जो है उसको भी कमेंट हटा दिए थे, तो पुट्स ने क्या किया है, इस पूरी की पूरी अरे को भी डिस्प्ले में दे दिया। अब ये पूरी अरे डिस्प्ले आ गई और यहाँ से 2 लेटर हमने उसमें से पिक कर लिए। और पुट्स फंक्शन के थ्रू आप पूरी अरे कर लेंगे और इसमें पूरी अरे कर सकते हैं। अगर आप उसमें स्ट्रिंग जो है वो पीछे फॉर्मेट स्पेसिफायर दे दें तो आपके पास पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो डिस्प्ले में आ जाएगी। और अगर आप करैक्टर लिखेंगे तो फिर आपके पास आपको मेंशन करना होगा कि आप कौन सा करैक्टर उसमें से पिक करना चाह रहे हैं। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो फिर वो ब्लैंक्स आ जाएगा, फिर उसमें आउटपुट आपके पास कोई नहीं आएगी। तो इसलिए आपको मेंशन करना होगा कि आप आउटपुट में क्या डाटा जो है आउटपुट पे लेना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपको फिर वही एज़ इट इज़ लिखना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर 5 और 7 को लिखा है तो हमारे पास 5 और 7th प्लेस के ऊपर जो डाटा पड़ा हुआ था वो डिस्प्ले में आ गया। तो ये हमारे पास 2 इसमें फंक्शन थे जिनको आपने यूज़ करना है। तो एफ गेट्स जो है वो रीड करता है स्ट्रिंग फ्रॉम द यूज़र। तो इसमें जो हमारे पास साइज़ ऑफ नेम है वो 30 के साथ है, वो मैक्सिमम 30 करैक्टर जो हैं वो इनपुट साइज़ हो सकता है स्ट्रिंग का जो उसमें स्टोर होगी। और पुट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि उस पूरे के पूरे फंक्शन को डिस्प्ले में दे सकते हैं। तो इसमें ये गेट्स पहले फंक्शन था, इसमें गेट्स जो उसको उन्होंने चेंज करके एफ गेट्स के नाम से लिख दिया है। तो अभी मतलब गेट्स भी कुछ कंपाइलर में यूज़ हो रहा है, लेकिन ये कि अगर एफ गेट्स करेंगे तो ये लेटेस्ट वाला है जो कि अभी कंपाइलर के अंदर यूज़ हो रहा है। तो इसमें फिर हमने लेंथ वगैरह साथ मेंशन कर देनी है। इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्ट्रिंग ऑपरेशन जो है या स्ट्रिंग फंक्शन जो है उनको भी डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में, कि हमारे पास अगर स्ट्रिंग को हमने आपस में रिलेटेड कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हों तो डायरेक्ट स्ट्रिंग पे ऑपरेशन किस तरह के परफॉर्म करवाए जा सकते हैं यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन, जो कि हम सी का बिल्ट इन फंक्शन है, लाइक एफ गेट्स और पुट्स। अब ये एफ गेट्स और पुट्स जो ये भी इसका बिल्ट इन फंक्शन है। तो इस फंक्शन के लिए जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है वही यूज़ होती है। तो लेकिन जब स्ट्रिंग हम यूज़ करेंगे तो स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग डॉट एच एक हेडर फाइल नहीं हम शामिल करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग ऑपरेशन जब परफॉर्म करवाने हैं तो उसके लिए स्ट्रिंग डॉट एच एक हेडर फाइल यूज़ होगी जिसके थ्रू हम स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शन जो है उनको कॉल करके उसे यूज़ कर सकते हैं। तो एफ गेट्स और पुट्स के लिए हमारे पास कोई हेडर फाइल नहीं है तो उसको हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो इसके आप मज़ीद प्रैक्टिस करें, इसमें आपके पास चेंज करके आप वैल्यूज़ को देख सकते हैं। जैसे हमने अभी एग्ज़ाम्पल लिया है, उस एग्ज़ाम्पल के अंदर वैल्यूज़ हैं वो चेंज करके और डिफरेंट सिनेरियो के साथ उसको चेक किया है कि हम उसमें वैल्यू किस तरह डिस्प्ले में ला सकते हैं। तो इसको भी मज़ीद हम एक्सप्लोर करेंगे आगे एग्ज़ाम्पल के साथ। अभी फ़िलहाल हमने इसको जर्नलाइज डिस्कस किया है, तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम लेके आएंगे, उस प्रॉब्लम पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो फिर हमें ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा
क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो इसके मज़ीद प्रैक्टिस करें, तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह स्ट्रिंग के साथ करते हैं। डेट्स ऑल। जज़ाकल्लाह।